आज हम ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत अंग्रेजी विषय के बारे में, ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ले रहे हैं टेंस। टेंस टेंस की डेफिनेशन सबसे पहले ए फॉर्म ऑफ वर्क that shows if something happens in the past, present और फ्यूचर। एक फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया का एक रूप जो ये दर्शाता है कि कोई घटना ऐसी घटी है जो फ्यूचर में घटेगी या पास्ट में घटी है, वर्तमान में घट रही है। ये काम क्या कौन बताता है? टेंस बताता है। उसके बाद में उसके होते हैं टाइप्स ऑफ टेंस। टाइप्स ऑफ टेंस में सब जानते हो बच्चों कि 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट और थर्ड होता है फ्यूचर। पास्ट भूतकाल और फ्यूचर भविष्यकाल। अब तीनों के अलग अलग रूप, 4 सब टाइप है। सब कितने टाइप है? 4 सब टाइप है। सब टाइप को मैं बता रहा हूँ। पहले प्रेजेंट के सब टाइप। प्रेजेंट टेंस में सब टाइप में ए है। पहला प्रेजेंट सिंपल, बी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सी प्रेजेंट परफेक्ट और डी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इससे सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल के बारे में आज पढ़ेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस कि सबसे पहले हम देखते हैं, पढ़ते हैं तो उसकी पहचान क्या होती है। हिंदी वाक्यों की पहचान करना पहले सबसे पहले सीखा जाता है। तो पहचान लिखो। पहचान हिंदी वाक्यों में क्रिया है हमेशा वाक्य के अंत में ही पाई जाती है। तो अंत में देखकर हम किसी भी वाक्य का टेंस का पता लगा सकते हैं। जैसे हिंदी वाक्यों में प्रेजेंट सिंपल में हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, टी है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ते हो, है, हैं और हूँ आदि हो। सबसे पहले आप हिंदी वाक्यों में देखना है, अंत में क्या देखना है कि हिंदी वाक्यों के अंत में या तो ता हो
या क्या हो, ती हो, या क्या हो, ते हो, या क्या हो, ता हूँ, ती हूँ, ते हो, है, हैं और हूँ आदि हो। अब उसकी बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, इंग्लिश की पहचान। हेल्पिंग वर्ब, इंग्लिश वाक्यों की पहचान करने के लिए हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें डू और डज। डू और डज दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं। डू का यूज, डू इज यूज्ड विथ प्लूरल सब्जेक्ट। डू का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ होता है। डू इज यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट, बहुवचनकर्ता के साथ होता है। तो बहुवचन सब्जेक्ट देखना पड़ेगा सबसे पहले। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट में होते हैं दे, यू, वी और आई। आई सिंगुलर होते हुए और पूरे प्रेजेंट में प्लूरल रहेगा। और एंड प्लूरल नाउन, तो बहुवचन संज्ञा, यानी दे, यू, वी, आई एंड प्लूरल नाउन, कोई भी बहुवचन संज्ञा के साथ किसका प्रयोग होगा? डू का यूज होगा। उसके बाद में है डज। डज इज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट, डू का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। डज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट देख लो, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन। नाउन सिंगुलर नाउन यानी ही, सी, इट या कोई नाम एक वचन संज्ञा हो तो उसके साथ किसका प्रयोग होगा? डज का प्रयोग होगा। अब बात करते हैं मैन वर्ब। मैन वर्ब, मैन वर्ब दो तरीके की यूज होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज यूज्ड विथ प्लूरल सब्जेक्ट, इन बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, एस या ईएस इज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस और बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी। उसके बाद एक नोट करने की बात है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में डू और डज का यूज नहीं होता है। ये अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य इसमें किसका प्रयोग नहीं होता? डू और डज का। सीधे वर्ब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी बहुवचनकर्ता के साथ
और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आ जाएगा एक वचनकर्ता के साथ। और देखो एस किसके लगेगा और ईएस किसके लगेगा, वर्ब का ध्यान देना। वर्ब के अंत में देखना है कि वर्ब के अंत में ओ सी एस डबल एस 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 एक्स जेड हो तो आपको ईएस जोड़ना है, और बाकी के वर्ड हो तो आपको सिर्फ एस जोड़ना है। अब लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, जो कि हिंदी में ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। सबसे पहले लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य वह वाक्य जो हिंदी वाक्य की डेफिनेशन बता रहा हूँ, जो कर्ता से शुरू होता है, इसमें नोट का प्रयोग नहीं हो, अंत में कोई विराम हो, इसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसका फॉर्मूला है इस तरह का, फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, बाकी के वर्ब के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट या एडवर्ब। सब्जेक्ट आ जाएगा शुरू में वाक्य के, उसके बाद में वर्ब की सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, यदि वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस वर्ब के साथ एस या ईएस लगाना है, और वर्ब के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट आ जाएगा और एडवर्ब जो भी होगा वो आ जाएगा। पहला वाक्य लेते हैं, इसका ट्रांसलेट कर। राम पत्र लिखता है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन, काम करने वाला क्या है, सब्जेक्ट राम क्या लिखता है, पत्र, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये है क्रिया, तो अंत में लिखता है पाया गया है, ये होगी वर्ब। तो सबसे पहले आपको लेना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया राम। राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ऐसे ऐसे अपना है, राइट के साथ क्या बदलोगे, एस, राइट्स ए लेटर। दूसरा है स्कूल जाते हैं, ये स्कूल जाते हैं, तो स्कूल ये सब्जेक्ट हो गया, स्कूल एडवर्ब होगी, और जाते हैं होगी वर्ब। तो दे प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, गो टू स्कूल। और इसी तरह वाक्य भी थर्ड वाक्य है, वह एक अध्यापक है। इस ऐसे वाक्य में ध्यान देना है, लेकिन मैं वर्ब नहीं हूँ, वाक्य में मैं वर्ब नहीं हूँ, तो मैं वर्ब के स्थान पर आपको यदि वाक्य में मैं वर्ब है
मैन वर्ब है और हूँ हो, तो आपको क्रमशः इज, आर और एम काम में लेना है। जैसे वाक्य ये है, ही सिंगुलर है तो इज ले लेना, इज ए टीचर। दूसरा वाक्य है, मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम ए स्टूडेंट। तो आई के साथ तो एम काम में लेना है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लेना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर काम में लेना है मैन वर्ब के रूप में। उसके बाद में ले लो नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और एडवर्ब फुल स्टॉप। यानी नेगेटिव सेंटेंस में वाक्य सब्जेक्ट से शुरू होगा, उसमें डू डज का यूज होगा, उसके बाद में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, डू और डज आ जाएगा। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आ जाएगा डज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आ जाएगा डू, उसके बाद में नोट यूज करना और मैन वर्ब की सभी प्रकार के वाक्यों में फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी। जैसे वाक्य है, वह पुस्तक नहीं पढ़ता है। ही सिंगुलर है तो सिंगुलर के अनुसार क्या आ गया, डज नॉट रीड ए बुक। इसमें देखो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आ जाएगा, डज, उसके बाद भी क्या आ जाएगा, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगला दूसरा सेंटेंस है, वे सुबह क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, दे हो जाएगा, वे का, दे के बाद भी डू आ जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट कहां आ गया, डू नॉट प्ले क्रिकेट, ऑब्जेक्ट आ गया और एडवर्ब आ गया इन द मॉर्निंग। अब एक उनका वाक्य ले लेते हैं जिसमें वह एक छात्रा नहीं है, इसमें डू डज का यूज नहीं होगा। शी इज नॉट ए स्टूडेंट। ऐसे नेगेटिव वाक्यों में डू डज का प्रयोग नहीं होगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब वही काम करना आपको, इज, आर, एम। उसके बाद क्या जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट सी आ जाएगा। आज हमने दो प्रकार के सेंटेंस पढ़ लिए टेंस के बारे में।
एक पहला पहला पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंस, तो आपको पता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग नहीं होगा। मैन वर्ब आएगी, मैन वर्ब यदि मैन वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस ई एस लेकर आ जाएगी, और प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। और नेगेटिव सेंटेंस में हमने पढ़ा कि डू डज का प्रयोग किया जाता है। डू डज वो सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो डू आ जाएगा, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज का प्रयोग हो जाएगा, और नोट उसके बाद में नोट आ जाएगा। ऐसे सेंटेंस में जो मैन वर्ब नहीं है उसमें है, हैं और हूँ है, तो इसमें आपको उसके हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब के स्थान पे हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे क्या काम में लेना है, इज आर एम काम में लेना है। यदि अफर्मेटिव है तो सिर्फ इज आर एम लगा देना है, और यदि वाक्य नेगेटिव है तो इज आर एम के बाद में आपको नोट लगा देना है। आज आपने जो पढ़ा उसको अच्छी तरीके से याद करना है, और उसको अगला जो दो सेंटेंस तीन सेंटेंस बचे टाइप के वो अगले क्लास में पढ़े जाएंगे।